dear students, welcome back to math classes. How are you all? I hope you all are healthy. So students, I'm your mathematics educator again here for the new chapter, and today we have chapter number 11, which is your data handling. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले तो बच्चों ये पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है. डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है जो आपने कलेक्ट करी, डाटा इज योर डाटा. और जब आप उस इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो ये आ जाता है आपका डाटा हैंडलिंग में. डाटा हैंडलिंग इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा or information related with a kind of subject. For example, Rashmi wants to know the favorite fast food of all her classmates. She gathered the following information. तो ये क्या है? ये अब बन गया है डाटा. Such type of a collection of information is called data of collection. Data collection. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ का मतलब क्या है बच्चों कि जब आप पिक्चर्स की हेल्प से अपने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करें, दैट इज रिफर एज पिक्टोग्राफ. A pictograph is a kind of data representation in which a picture or a symbol is used to represent data. Okay, getting information from a pictograph, it's called reading or interpretation of the pictograph. जब आप पिक्टोग्राफ की हेल्प से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, दैट इज रिफर एज इंटरप्रिटेशन और रीडिंग. Now, example 1 we have given below is a pictograph showing favorite ice creams flavors of students of third class. Answer the question based on the data. तो ये देखिए, ये आपकी नंबर ऑफ आइसक्रीम्स है. ठीक है. विच आइसक्रीम फ्लेवर इज लीस्ट फेवरेट. तो जहां पर आपको सबसे कम आइसक्रीम दिख रही है वो लीस्ट फेवरेट होगी. दैट इज योर ब्लैक करेंट. हाउ मेनी चॉकलेट आइसक्रीम फ्लेवर आर लाइक बाय स्टूडेंट्स. तो दैट इज 12. ओके. विच आइसक्रीम फ्लेवर इज लाइक द मोस्ट. तो दैट इज चॉकलेट. तो इस तरीके से आप पिक्चर की हेल्प से अपने डाटा को इंटरप्रिटेट कर सकते हो. नेक्स्ट यू हैव योर एक्सरसाइज 11.1. Achantia has collected stems of different colors. ये उनके डिफरेंट कलर्स हैं. प्रिपेयर अ टेबल टू रिप्रेजेंट द डाटा. आपको टेबल बनाना है बच्चों. मैं आपको यहाँ पर, ये आप कैसे बनाओगे? ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक एंड डार्क ब्लू या पर्पल आप ये कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then here we have 4 green. Red we have 1 2 3 4 5 6 7 8. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पर ये हो जाएगा. नाउ प्रिपेयर अ टेबल टू रिप्रेजेंट द डाटा. तो अब यहाँ पर आप इस डाटा के लिए अपना टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं. मैंने आपको नंबर्स दे दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अ शॉपकीपर सोल्ड द फॉलोइंग चॉकलेट्स ऑन अ संडे इन February. सो ये आपकी चॉकलेट्स हैं और ये नंबर ऑफ चॉकलेट्स. ड्रॉ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन. यूज दिस टू, यानी कि 2 चॉकलेट्स इस तरह से, टू रिप्रेजेंट 2 चॉकलेट्स. तो आप क्या करेंगे बच्चों? अब यहाँ पर आप 10 ना लेके आप यहाँ पर 24 चॉकलेट्स के लिए, ये 2 है आपका, तो आप 24 चॉकलेट्स बनाएंगे. ठीक है. फॉर डेयरी मिल्क पर्क के लिए आप 16 चॉकलेट्स बनाएंगे. फ्रूट एंड नट के लिए 16 एंड 5 स्टार के लिए 18. तो ड्रॉइंग वाला काम है, मजा आएगा आपको करने के लिए, ट्राई कीजिएगा. नाउ 3 क्वेश्चन नंबर. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 वेंट ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर. सम ऑफ देम वेंट टू बोट राइडिंग. ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो देखिए, सेल बोट से कितने बच्चे गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर हमें कोई इंटरप्रिटेशन, एक ही स्टूडेंट है. ठीक है. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8. ओके. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो इस तरीके से आप इन्हें इंटरप्रिटेट करेंगे. द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूज टू राइड ऑन, दैट इज योर मोटर बोट. नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूज टू राइड ऑन हाउस बोट. तो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें क्या करेंगे? इन क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे. आगे बढ़ते हैं. Question number 4. The pictograph below shows 5 Indian cricketers liked by students of class 3. Answer the questions based on the information. विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार. और ये हर एक स्माइली का मतलब कि कितने बच्चे ने पसंद कर रहे हैं. Which player is liked by most children. तो सबसे ज्यादा कहां पर है? विराट कोहली. तो ये आपका हो जाएगा विराट. नेक्स्ट, which player is liked by least children. That is your सूर्य कुमार.
तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राहुल visited a zoo and counted the number of different animals there. Represent this information in the form of a pictograph and answer the following questions. तो बहुत आराम से आप इनका पिक्टोग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। एनिमल, वन एनिमल आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो हर एक एनिमल को आप क्या करेंगे, क्या आप रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी ड्राइंग बनाकर, नहीं तो जो भी आपको इजी लगे वैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच एनिमल वाज सीन द मोस्ट। तो सबसे ज्यादा कौन सा एनिमल देखा गया, दैट इज योर जिराफ। नेक्स्ट, which animal was seen least in numbers, that is your elephant. तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। तो आई होप सो ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, तो आपको अच्छा भी लगा होगा, मजा भी होगा, और ड्राइंग थी इसमें ज्यादातर, तो बहुत इजी लगा होगा आपको। इसके बाद बच्चों आपको अपने ये मॉडल टेस्ट पेपर 1 को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी बुक खत्म हो चुकी है और अब वक्त आ चुका है आपका इवेल्युएशन का, कि आप अपने आप को इवेल्युएट करें और फाइंड आउट करें कि आपने कितना कुछ समझा और कितना कुछ नहीं। और उसके बाद कहीं पे डाउट लगता है तो कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी हायर क्लासेस में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय स्टूडेंट्स।